डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका से वापस आए 104 भारतीयों के दर्द की दास्तां सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेशक ये सभी अवैध रूप से अमेरिका की सरहद में घुसे थे, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने उन्हें वापस भारत भेजा, उससे उनके और उनके परिवार वालों के सपने पल भर में तबाह हो गए। किसी ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेची तो किसी ने अपने माँ के गहने बेचे, किसी ने कर्जा लेकर 40 से 50 लाख रुपए का जुगाड़ किया और वो अब अपने अधूरे सपनों के साथ मायूस होकर घर बैठे हैं। अमेरिका से वापस लौटे 104 भारतीयों में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले रॉबिन हांडा भी हैं, जो 7 महीने पहले ही अमेरिका रवाना हुए थे। हांडा ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका चले गए। रॉबिन हांडा ने बताया, मैं 7 महीने पहले अमेरिका जाने के लिए घर से निकला था। मुझे 1 महीने तक रास्ते में कई जगहों पर रोका गया। रास्ते में मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी मुझे खाने को मिला, कभी नहीं मिला। कभी समुद्र में, कभी नाव में, कभी लोगों ने मेरे पैसे छीन लिए। कई तरह की परेशानियां मैंने उठाई। रॉबिन हांडा ने बताया, मैंने 22 जनवरी को सीमा पार की। फिर हमने कानूनी प्रक्रिया पूरी की और खुद को सेना के हवाले कर दिया। वे हमें कैंप में ले गए और वहां हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया। हमें यह भी नहीं बताया गया कि हमें कैंप से कहां ले जाया जाएगा और हमारे हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए। जब हमने देखा कि सेना का विमान हमारे सामने खड़ा है तो हम चौंक गए। रॉबिन हांडा को उनके परिवार वालों ने अपनी ज़मीन बेचकर विदेश भेजा था। रॉबिन की तरह ही आकाश की कहानी है। करनाल के गांव कालरो निवासी 22 साल के आकाश के बड़े भाई शुभम ने बताया कि आकाश डोंकी के रास्ते 26 जनवरी को ही अमेरिका पहुंचा था। अमेरिका में घुसते ही उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस चौकी में रोक लिया गया। अब उसे भारत रिपोर्ट कर दिया गया। शुभम ने बताया कि उन्होंने ज़मीन बेचकर आकाश को 45 लाख रुपए में अमेरिका में भेजा था। उसे पानीपत निवासी एजेंट अमन जाट के ज़रिए अमेरिका भेजा गया था। दिल्ली से उनके पास फ़ोन आया। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर आकाश का पासपोर्ट और आधार कार्ड भेजा ताकि वेरिफिकेशन किया जा सके। आकाश 8वीं फेल है और 5 भाइयों बहनों में सबसे छोटा था। बता दें कि अमेरिका से वापस लौटे सभी भारतीय डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे थे। ये डंकी रूट कई देशों से होकर जाता है। लोग इसे अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश जाने के लिए चुनते हैं। इस रूट को ऐसे लोग चुनते हैं जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होते। वो अवैध रूप से विदेश जाते हैं, लेकिन ये रूट आसान नहीं है। कई बार इससे जाने वाले लोगों की मौत भी हो जाती है। उन्हें कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। कई देशों से जब लोग अवैध रूप से गुजरते हैं तो सीमा पर तैनात सेना के जवान घुसपैठ के आरोप में गोली भी मार देते हैं। कई बार भीषण जंगलों और नदियों को पार करते समय उन्हें जान गंवानी पड़ती है। कई बार ये लोग भूख से भी मर जाते हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।